हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना एम के सर। आली के माचर खाओ के गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पहली बार विजिट करने वाले निश्चित तौर पे आपके अपने प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जरूर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर क्लास को शेयर करना। ऑल ऑफ यू। चलिए, नेहा वालिया, जय श्री श्याम सर जी, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। और विशेष बात यह है कि आपकी क्लास का पहले टाइम 10 बजे था, अब मैंने 9 बजे कर दिया है। 9 से 10 आपकी नियमित क्लास होगी और निश्चित तौर पे आप सभी को विजिट करना है। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। चलिए देखिए, एक बार स्टडी कर लीजिए क्वेश्चन की और स्टडी करके इसका आंसर दीजिएगा। फाय सागर झील कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। फाय सागर लेक लोकेटेड कहाँ पर स्थित है आपकी फाय सागर झील? राम राम करूं सर, राम राम माय डियर, राम राम। चलिएगा, और एक बार थोड़ा आपके सेशन को शेयर कर दीजिए आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक, जिससे वो जुड़ सकें। देखो, एक चीज, जब भी फाय सागर का नाम आए तो एक बात याद रखना कि ये अकाल राहत के लिए बनाई गई थी, अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। और इसका इंजीनियर था, उसका नाम था फाय। ये अंग्रेजी इंजीनियर था जिसका नाम था फाय, और फाय ने इस झील का निर्माण 1891-92 में करवाया था। नदी का नाम क्या था? नदी का नाम बांडी नदी था, यानी बांडी नदी पर इस झील का निर्माण करवाया था। तो ये आपके कहां पर है? ये सर अजमेर में स्थित है। अजमेर का नाम आया तो कुछ झीलें और याद रखनी है, जैसे पुष्कर झील, पुष्कर लेक आपकी कहां पर है? अजमेर में। जैसे आना सागर, आना सागर। एक बात और याद रखना, यहां पर एक डैम है जिसका नाम है नारायण सागर डैम। नारायण सागर जो डैम है वो भी आपके अजमेर में है। इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आसान रूप में आप कर सकते हो। ये आपको थोड़ा याद रखना इन कॉन्सेप्टों के बारे में। चलिएगा, कोलायत झील स्थित है। चलिए बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए और एक बार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके। माय डियर प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपका स्वागत है क्लास में। जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं सभी का स्वागत है। अब देखो, जब भी कोलायत झील का नाम आए तो कोलायत झील के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सर क्या क्या याद रखें? एक तो आपको याद रखना है कि यहां पर कपिल मुनि, यानी कपिल मुनि की क्या है? तपोस्थली है। कपिल मुनि की क्या है? तपोस्थली है। यहां पर एक मेला लगता है, कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला, इस मेले को क्या कहते हैं? इसे कोलायत मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये कोलायत मेला है और ये कब लगता है? ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। एक बात और याद रखना, यहाँ का
दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है? कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है? दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ये बीकानेर में स्थित है। कहां पर? बीकानेर। बीकानेर का नाम आया तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर यहां पर गजनेर झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? गजनेर झील स्थित है। इसके अलावा यहां पर लूणकरणसर झील स्थित है। कौन सी है? लूणकरणसर झील स्थित है। एक बात और बता देता हूं, यहां पर लूणकरणसर और गजनेर झील स्थित है। इसके अलावा एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गजनेर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? गजनेर अभ्यारण्य। क्या आपको पता है क्या गजनेर अभ्यारण्य कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध, कौन से उसके लिए? तो यहां पर रेत का तीतर मिलता है। क्या मिलता है? रेत का तीतर, जिसे क्या कहते हैं? बटबड़ पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चलो कमेंट करके बताना है। रेत के तीतर या बटबड़ पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन सी निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? चलो बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन ऐसे घूमने चाहिए दिमाग में कि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में तभी टॉप कर पाओगे। और टॉप करने का अर्थ है कि आप एग्जाम को सुपर तरीके से क्रैक करके। ठीक है, चलिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को लीजिए। इसमें पूछा है कि साल्ट लेक कौन सी नहीं है, यानी साल्ट लेक आपको बतानी है। साल्ट लेक कौन सी नहीं है? देखो डिडवाना आपके डिडवाना कुचामन में है। कहां पर है? डिडवाना कुचामन में है। डिडवाना आपके डिडवाना कुचामन में है। कोलायत मैंने अभी आपको बताया था। कोलायत कहाँ है? आपके बीकानेर में है। ये आपकी कोलायत आपके बीकानेर में है। पंचपदरा, ये पंचपदरा आपके बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा में है। पंचपदरा बालोतरा में है। और कावोद कहां पर है? कावोद आप सभी को पता है। कावोद कहां पर है? चलिए बताइए एक बार कमेंट करके, कावोद झील कहां पर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन कोलायत मीठे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? कोलायत फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, आंसर दे दो इसका। यहां पर पूछा गया कि पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? चलिए बताइए कौन सी झील से कनेक्ट है पिछोला लेक? पिछोला लेक को कौन सी आपकी लेक से कनेक्ट किया गया है? एक बार मिलके यार सेशन को थोड़ा शेयर कर दो। नेहा वालिया, इसके अलावा ये हाल है और प्रवीण, जितने भी माय डियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए। हमने आपको कल आपके जैसे ही पिछोला का नाम आए तो पिछोला के बारे में कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तो राणा लाखा का नाम होना चाहिए, एक आपको 14वीं शताब्दी के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको पिच्छू नाम का एक बंजारे के बारे में पता होना चाहिए। बंजारा था, उसने इसका निर्माण करवाया था। एक आपको जग मंदिर एवं जग निवास महल के बारे में पता होना चाहिए कि इसी झील पर है। एक आपको पता है गलकी नटनी, गलकी नटनी का चबूतरा है, गलकी नटनी का जो चबूतरा है वो यहीं पर है। एक आपको क्या पता होना चाहिए? सर बागोर हवेली के बारे में पता होना चाहिए, बागोर हवेली भी आपके यहीं पर है। एक आपको पता होना चाहिए नाव पर गणगौर सवारी, नाव पर गणगौर सवारी, गणगौर सवारी यहां पर निकाली जाती है। नाव पर क्या निकाली जाती है? गणगौर सवारी निकाली जाती है। एक बात याद रखना कि इसको कनेक्ट किससे किया गया है? कनेक्ट इसे फतेह सागर से कनेक्ट किया गया है। किससे किया गया है? फतेह सागर से कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट करने वाली जो नहर है उसका नाम है स्वरूप सागर। कौन सी है? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर डैम है जो इसको कनेक्ट करता है, मतलब ये कनाल है, इसे झील भी कहा जाता है। उसका राइट आंसर क्या है? फतेह सागर। राइट आंसर क्या है? फतेह सागर। चलिएगा, चलो भाई करो सेशन को शेयर। बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देना है। आना सागर झील के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को बताना है। यानी ये आपके हाईकोर्ट एलडीसी में आया है, इसमें आपको राइट वो बताना है स्टेटमेंट। तो इसमें से राइट स्टेटमेंट आपका कौन सा है? चलो बताओ फटाफट से आंसर दो।
अब देखो, आना सागर झील के विषय में पूछ रहा है कि इसके, आना सागर झील के विषय में नहीं है ये। आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। आना सागर, जब आना सागर का नाम आए ना तो कुछ चीजें आपको दिमाग में याद रहनी चाहिए। एक तो क्या रहनी चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, चौहान शासक था, और चौहान शासक का नाम क्या था, अर्णोराज, यानी अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जहांगीर ने, जो जहांगीर था, उस जहांगीर ने यहाँ पर एक उद्यान बनवाया था जिसका नाम क्या है, सुभाष उद्यान। उसके बाद इसका बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां ने यहाँ पर बारेदरी, बारेदरी का निर्माण करवाया था, बारेदरी का। यहाँ पर एक जहांगीर की सास का नाम था अस्मत बेग, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने यहाँ इसी उद्यान के जो गुलाब पुष्प थे, उस गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी, बनाने की विधि खोजी थी, यानी इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी, इसी ने खोजी थी। तो आना सागर, ये तो यार इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनाट, कनाट ने तो फतेह सागर की रखी थी। किसकी रखी थी, फतेह सागर की। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ये 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनवाया था। ये तो किसकी, नक्की झील की बात कर रहा है, नक्की झील। और नक्की झील पर एक आपका शिकार लॉज है, क्या है, शिकार लॉज नाम से एक महल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इससे संबंधित नहीं है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। बंजारे ने कौन सी झील बनवाई थी, पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया था, पिछोला लेक का निर्माण। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौहान शासक के दादा, वो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। इसका फॉर्मेशन कब, इसका निर्माण कब हुआ था, 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में करवाया था। तो स्टेटमेंट 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अभी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। आना सागर का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ स्टेटमेंट घूमने चाहिए। सर क्या क्या स्टेटमेंट घूमने चाहिए, पहला स्टेटमेंट तो ये घूमना चाहिए कि यहाँ पर अर्णोराज का नाम आना चाहिए। अर्णोराज कब करवाया, 1137 में करवाया। अब देखो अर्णोराज ने किन दो पहाड़ियों के बीच में करवाया, तो दो पहाड़ियां थी, एक कौन सी थी, नाग पहाड़ी, और एक कौन सी थी, तारागढ़ पहाड़ी। यानी तारागढ़ पहाड़ी के बीच में ये लेक है ना। इसके अलावा आपको क्या स्टेटमेंट याद होना चाहिए, जहांगीर। सर जहांगीर ने यहाँ पर सुभाष उद्यान बनवाया, सुभाष उद्यान बनवाया था। इस सुभाष उद्यान को शाही बाग कहते हैं, क्या कहते हैं, शाही बाग। इसी का नाम है दौलत बाग। बाद में जाके इसका बेटा हुआ, बेटे का क्या नाम था, बेटे का नाम शाहजहां था, शाहजहां। शाहजहां ने यहाँ पर क्या बनवाई, बारेदरी, क्या बनवाई, बारेदरी। शाहजहां ने यहाँ पर बारेदरी बनवाई थी। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं इस झील से संबंधित, आना सागर। उसका राइट आंसर क्या है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इतना सारा रिवाइज अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन किसी भी स्तर का आ जाए उसको कभी गलत नहीं कर सकते आप, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी बात आप याद रखना। और मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में आप टॉप ही करोगे डेफिनेटली। टीचिंग एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम को फोड़ोगे। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, चलिए बताइए, कौन सी नदी का पानी आता है, आना सागर झील में कौन सी रिवर का पानी आता है, यह आपको बताना है। बांडी, बेड़त, साबी या काकनी, बताइएगा। अब देखो आना सागर कहां पर है, अजमेर में स्थित है। इसमें बांडी रिवर का पानी आता है, क्योंकि बांडी रिवर का कैसे आता है, बांडी नदी पर कौन सी बनाई गई है, फतेह सागर, फतेह सागर, यानी फतेह सागर बांडी पर बनाई गई है। फतेह सागर से कौन सी कनेक्ट है, आना सागर, आना सागर। तो यहां पर इसमें 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, आना सागर स्थित है, चलो बताओ फटाफट से आंसर दो भाई, फास्ट आंसर दो, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना बेहतर है। चलिए बताइए। अब देखो अजमेर का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए, जैसे पुष्कर झील, पुष्कर लेक आपके अजमेर में है। इसके अलावा फाय सागर, फाय सागर लेक आपके अजमेर में है। इसके अलावा नारायण सागर डैम, नारायण सागर डैम, नारायण सागर डैम भी कहाँ है, अजमेर में है। यानी पुष्कर, फाय सागर, नारायण सागर और आना सागर, आना सागर। अजमेर का स्टेटमेंट आते ही दिमाग में घूमनी चाहिए चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखो, स्क्रीन में आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए स्क्रीन पर। हाँ, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टॉड रॉक और नन रॉक स्थित हैं, चलिए बताइए। ये झील ऐसी है कि याद रखना, इस झील में पानी जम जाता है, पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, जम जाता है, यहाँ नहीं पानी जम जाता है, सबसे ज्यादा हाइट पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है, नक्की झील। कौन सी झील, नक्की झील। अब देखो सब ये कहां पर है, सिरोही में है। तो सिरोही में आपको एक चीज ये याद रखनी है कि उड़िया का पठार है सर सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, यानी हाईएस्ट प्लेटू है। ये हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है, उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा है। दूसरा आपका आबू का पठार है, आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। और ये आपका सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है, यानी सेकंड दूसरा सबसे ऊंचा पठार आपका ये है। इसके अलावा यहां पर आपको पता है माउंट आबू अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य है, यानी सेंचुरी है। और ये सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है, क्या है, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। यहां पर एक देवी का मंदिर और है, अगर आपको पता हो, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। सर कौन सी देवी का मंदिर है, यहां पर आबूरदा देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का, आबूरदा देवी, आबूरदा देवी जिसे अधर देवी कहते हैं। कौन सी देवी कहते हैं, अधर देवी। ये राजस्थान की वैष्णो देवी है। कौन सी है, राजस्थान की वैष्णो देवी है। चलो अगला क्वेश्चन लो भाई, पढ़ लो एक बार, बताओ नक्की झील कहाँ स्थित है, नक्की झील। अब नक्की झील के बारे में क्वेश्चन आते ही स्टेटमेंट आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि सर यहाँ पर 2 चट्टानें हैं, जिसमें से एक का नाम है टॉड रॉक और एक का नाम है एवं नन रॉक, नन रॉक स्थित है। इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था, नाखूनों से किया था, यानी देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। और वैसे ये क्या है, ज्वालामुखी क्रेटर लेक है, ज्वालामुखी क्रेटर लेक है, ज्वालामुखी क्रेटर लेक है, ये ज्वालामुखी क्रेटर लेक है। कौन सी, आपकी नक्की। नक्की झील सबसे ऊंची झील है, यानी यहां पर ये सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम नक्की है। ये कहां पर है, ये माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में है। तो जितना भी स्टेटमेंट है ना, वो दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे ही कोई भी स्टेटमेंट आ जाए उससे संबंधित रवीना चौधरी स्वागत है डियर। तो अब देखो बाई तालाब झील स्थित है, चलो बताओ, बाई तालाब, रवीना चौधरी का स्वागत है डियर। चलिए बताइए, बाई तालाब, बाई तालाब आपके कहां पर है, चलिए बताइए। बाई तालाब आपके बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में बाई तालाब झील है। और डूंगरपुर में आपकी गैप सागर है। कौन सी है, गैप सागर डूंगरपुर में है। ठीक है, समझ गए, गैप सागर आपके डूंगरपुर में है।
चलो वेरी गुड। झालावाड़ में नहीं है डियर ये। रवीना प्रणाम गुरुदेव जी, प्रणाम भाई प्रणाम। आगे देखो, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? चलो बताओ, आनंद सागर झील आपके कहां पर स्थित है? आनंद सागर लेक कहां पर स्थित है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आनंद सागर लेक आपकी कहां पर स्थित है? बताओ भाई फटाफट से, आनंद सागर लेक। हाँ, मैम का एसएमएस आ गया है ना रवीना, इसलिए थोड़ी टेंशन हो गई थी मुझे। ठीक है, आनंद सागर कहां पर है? आपके बांसवाड़ा में। बाई तालाब भी बांसवाड़ा में, आनंद सागर भी बांसवाड़ा। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बताइएगा, कौन सी लेक है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है ना? चलो बताओ। मैम का फोन आ गया था इसीलिए। यार डरना तो पड़ता ही है, तुम समझते हो। ओके चलो बताओ। अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रोजेक्ट में जो आपका कंजर्वेशन कार्यक्रम है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसमें आपके कौन कौन सी, फतेह सागर है, फतेह सागर है, इसके अलावा नक्की इस प्रोजेक्ट में शामिल है, आना सागर इस प्रोजेक्ट में शामिल है। लेकिन याद रखना, हाँ मैम बुला रही हैं, स्वरूप सागर नहीं है। कौन सी नहीं है? स्वरूप सागर इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। प्रवीण खराड़ी, स्वागत है डियर आपका। अब देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बताइएगा। आना सागर, फतेह सागर, पिछोला, कोलायत, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि फतेह सागर, नक्की और आना सागर, यानी फतेह सागर,
फतेह सागर, आना सागर, ये दोनों तो शामिल हैं, पिछोला भी शामिल है, तो 3 ये हो गए। इसके अलावा नक्की शामिल है, कौन सी है, नक्की। कोलायत इसमें शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर। क्या लिख रहे हो, परीक्षित भील, सर जी झाला वंश की कुलदेवी का नाम बता दो प्लीज। 100 रुपए की शर्त लगी है आप अपने रूम पार्टनर से। यार मैं कल्चर वल्चर नहीं पढ़ाता, तुम्हें पता है, ज्योग्राफी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछो। रवीना चौधरी, गुड इवनिंग। ओहो, चलो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से दो। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में अंतर्गत नहीं आती, बताइएगा भाई, अंतर्गत नहीं आती, बताओ रे इसका राइट आंसर क्या होगा। मानसागर, आना सागर, पुष्कर या बजाज सागर, कौन सी झील है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती, बताओ फटाफट से। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी लेक है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती, मानसागर है, पुष्कर है। मानसागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, कौन सी झील है, नहीं तो ये दोनों तो गलत है, यहां पर ये क्वेश्चन ही गलत है। अंतर्गत आती है तो अंतर्गत में क्या आएगा, आना सागर, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है, चलिए बताइए इस कार्यक्रम में कौन सी झील शामिल नहीं है, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बातें मत करना गलती से भी मेरी क्लास में, शांति से स्टडी कर लो, मुझे पसंद नहीं है बातें करना, नहीं तुम्हारा जौहर कर दूं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है, फतेह सागर अभी बताया था, आना सागर अभी मैंने आपको बताया था, नक्की इसमें शामिल है लेकिन राजसमंद इसमें शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। चलो बताओ नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, बताइएगा। नवलखा, रवीना, नेहावालिया, परीक्षित भील, इसका आंसर दीजिए। रणवीर सैनी भी आ चुके हैं, बताओ डियर इसका राइट आंसर क्या होगा। नवलखा झील कहां पर स्थित है, नवलखा लेक, बताइएगा। देखो नवलखा आपके बूंदी में स्थित है, और बूंदी का नाम आए तो 2 झीलें जरूर याद रखना, एक तो आपकी कनक सागर, कौन सी, कनक सागर, और एक आपकी जैत सागर। नवलखा, कनक सागर और जैत सागर, ये जरूर आपको याद रखनी है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। जोधपुर का नाम आए तो जोधपुर में कुछ लेक आपको याद रखनी है, जैसे पहले के अनुसार बता रहा हूं, फलोदी पहले जोधपुर में थी, अब ये फलोदी जिले में चली गई। इसके अलावा बालसमंद, बालसमंद अब जोधपुर ग्रामीण में है, और कायलाना, कायलाना, यानी 3 झीलें आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदयपुर की यदि बात आती है तो उदयपुर में आपको जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, दिमाग में घूमनी चाहिए ये चीजें, उदय सागर और स्वरूप सागर।
और यदि जयपुर का नाम आता है तो जयपुर में आपको याद रखना है मावठा, गलता, मानसागर और रामगढ़। यानी कितनी बार क्वेश्चन आए हैं ये जयपुर से संबंधित, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, इसका आंसर बताओ भाई। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? चलो बताओ। यानी फ्रेश वाटर लेक है। सर जी पीटीईटी में 337 बन रहे हैं, भी कॉलेज नहीं मिला, ओबीसी गर्ल्स हूं। अब यार ये तो तुम्हारे कॉलेज का तो देखो मुझे पता नहीं है, पीटीईटी का जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उनको पता होगा इसके बारे में, मुझे पता नहीं है। अब देखो ये आपकी क्या है, ये साल्ट वाटर लेक है यानी खारे पानी की झील है, और डिडवाना आपके डिडवाना कुचामन में स्थित है। कहां पर है? डिडवाना कुचामन में स्थित है। ये क्लियर हो गया। पंचपदरा कहाँ है? बालोतरा में स्थित है। और पंचपदरा का यदि नाम आया है तो 2-4 चीजें तो जरूर याद रखना। इसका जो पानी है उस पानी में NaCl की जो मात्रा है सोडियम क्लोराइड की वो 98% है। यहां पर एक जाति है जिस जाति का नाम है खारवाल जाति। कौन सी? खारवाल जाति। ये खारवाल जाति के जो लोग हैं, यहां पर एक झाड़ी मिलती है मोरली। ये मोरली झाड़ी से क्या करते हैं? नमक बनाते हैं, यानी नमक उत्पादन करते हैं। तो ये जरूर आपको याद रखना है। यानी इनकी जो नमक उत्पादन जो पद्धति है वो परंपरागत तरीके से है। कोलायत लूणकरणसर कहाँ है? ये बीकानेर में है। लूणकरणसर ये बीकानेर में है, और यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है। ये कायलाना जोधपुर में है, लेकिन ये मीठे पानी की है, खारे पानी की नहीं है। ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। लवणीय गर्त का अर्थ है खारे पानी की झील नहीं है। अब ये बताना है, यानी साल्ट वाटर लेक नहीं है ये। ठीक है। अब देखो यहां पर आपको पहले ऑप्शन देखने हैं। साल्ट वाटर लेक ये सुजानगढ़ आपके चूरू में है। सुजानगढ़ चूरू में। ताल छापर कहां पर है? चूरू में है। ये सभी, ये भी साल्ट वाटर लेक है और ये भी आपके साल्ट वाटर लेक है। क्लियर? खारे पानी की है। ये डिडवाना आपके डिडवाना कुचामन में है। पहले ये नागौर में थी, कुचामन में है। डिडवाना कुचामन में। इसके बारे में 2 बातें जरूर याद रखनी है कि यहां पर औद्योगिक नमक बनाया जाता है। औद्योगिक नमक बनाया जाता है, एक बात तो ये याद रखनी है। और इस औद्योगिक नमक का रंगाई छपाई में यूज किया जाता है। रंगाई छपाई में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। कायलाना जो झील है वो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। ये जोधपुर में है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, यानी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ये बताना है। कौन सी एक मीठे पानी की लेक नहीं है, यानी फ्रेश वाटर लेक नहीं है। निशांत गुजर लिख रहे हैं, नमस्ते सर जी। नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। और आज से मैंने आपका जो टाइम है क्लास का वो रात को 9 बजे कर दिया है। तो आपको सभी को 9 बजे क्लास लेने आना है। डेली ये क्लास होगी। अगर आपका सपना है टीचर बनना तो निश्चित तौर पे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अदर एग्जाम के लिए भी क्लास यूजफुल रहेगी। बाकी अगर आपका सपना निश्चित तौर पे टीचर बनना है तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल
निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? यानी पिछोला, पिछोला आपके उदयपुर में है और ये आपके फ्रेश वाटर लेक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पुष्कर आपके अजमेर में है, ये तो यार मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये तो आंसर होगा नहीं, यानी दोनों तो कट गए। आना सागर आपकी अजमेर में है और ये भी आपकी फ्रेश वाटर लेक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर सर बचा क्या? ताल छापर। ताल छापर के बारे में 3-4 चीजें जरूर याद रखनी है, ठीक है? क्या क्या? सर मैं लाए हूं, ओके ओके, 10 बजे, कोई बात नहीं। ताल छापर में काले हिरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? काले हिरण। काले हिरण जिन्हें कृष्ण मृग कहते हैं, कृष्ण मृग कहते हैं। ये हिरण कहाँ मिलते हैं? इसी झील के बीच में, इसी झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो ताल छापर अभ्यारण्य है। क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य है। और एक बात जरूर आप याद रखना कि ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है, इसी अभ्यारण्य में गुरु द्रोणाचार्य, आप सभी जानते होंगे, द्रोणाचार्य की तपोस्थली रही है, तपोस्थली रही है। यानी यहीं पर कौरव और पांडवों को शास्त्रार्थ विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाई थी। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? चलो बताओ, फटाफट से आंसर दो। कोई बात नहीं, कल मैंने बता भी दिया था वैसे तुमको क्लास का कि आज से तुम्हारी क्लास कितने बजे रहेगी, 9 बजे। चलो कोई बात नहीं, अब सेशन को थोड़ा शेयर कर दो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक, जिससे वो आ सके क्लास में। चलो आंसर बताओ इसका, इसका आंसर क्या होगा? मैं फालतू की बातें आपसे करूंगा भी नहीं, मैं केवल आपसे ज्योग्राफी से संबंधित बातें करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है? और आप यहां ज्योग्राफी के मकसद से ही मेरी क्लास में जुड़े। अगर आपको निश्चित तौर पे टीचर बनना है, अगर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट और 3rd ग्रेड की, अगर 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका L1 है और या आपका L2 है, तो L2 वाले विशेषकर SST से करेंगे। तो SST मेरे मार्गदर्शन में एक कोर्स चल रहा है, ऐप पर कोर्स भी है आपका, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा और संपूर्ण कोर्स आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप किस नाम से है? ऐप आपका पढ़ाई 360 के नाम से, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास में होंगे लगभग, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, 9694164171। तो 3rd ग्रेड और रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी आप देख लेना। नमकीन झील नहीं है, कावोद आपके एक नमकीन झील है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। रेवासा भी एक नमकीन झील है, डिडवाना भी एक नमकीन झील है, तो ये तीनों तो आपके साल्ट वाटर लेक हैं। लेकिन जैत सागर आपकी मीठे पानी की झील है, और जैत सागर कहाँ है? बूंदी में। तो यहां पर बूंदी से संबंधित 2 झीलें और याद रखनी है, नौलखा और इसके अलावा कनक सागर, यानी 2 लेक हैं, नौलखा और कनक सागर, ये आपके बूंदी में है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? बताओ भाई, पंचपदरा में कौन सी वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? चलो आंसर दो फटाफट से। चलो देखो, पंचपदरा में साल्ट का जो प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, और पंचपदरा का नाम आया है तो एक तो आपको खारवाल जाति का नाम याद रखना है, खारवाल जाति। एक आपको मोरली नामक झाड़ी, मोरली नामक क्या?
झाड़ी, ठीक है। एक आपको NaCl याद रखना है। NaCl यहाँ पर जो वाटर है उसमें 98% NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो समझ गए, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खारे पानी की झील है, बताओ भाई कौन से जिले में है? और ये आपकी साल्ट वाटर लेक है, बताओ भाई, बताओ फटाफट से आंसर दो। हीरा देवी, नमस्कार 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 डियर। बसंत मीना, चलो बताओ। अब देखो यहां पर जैसे ही पंचपदरा का नाम आया है तो आपको बाड़मेर क्लिक करना है। क्या करना है? बाड़मेर आपको क्लिक करना है। बाड़मेर इसका नाम आएगा, लेकिन अभी ये बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा में है। और यहां पर कुछ बातें मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब कोई चीज आ रही तो उसके कॉन्सेप्टों को बार बार रिवाइज करो। एक तो आपको खारवाल जाति याद रखनी है, खारवाल जाति याद रखनी है। एक आपको मोरली झाड़ी याद रखनी है, मोरली झाड़ी याद रखनी है। एक आपको NaCl याद रखना है। NaCl कितनी मात्रा है इसके वाटर में? 98% NaCl की मात्रा है, यानी अमाउंट है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको दिमाग में याद रखनी है। अगला देखो, पंचपदरा झील है, कैसी वाटर लेक है ये? पंचपदरा का नाम आते ही आपके दिमाग में सब कंफ्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सर ये खारे पानी की यानी साल्ट वाटर लेक है। कैसी है? साल्ट वाटर लेक है आपके पंचपदरा। अगला क्वेश्चन लो भैया, पंचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना होता है? अभी हम आपको बता रहे थे ना पंचपदरा के बारे में, बताओ भाई पंचपदरा के बारे में। पंचपदरा जैसे ही इसका नाम आए तो खारवाल जाति, मैंने आपसे क्या कहा, आपकी ज्योग्राफी इतनी गजब करवा दूंगा मैं। मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी, इसके अलावा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 98% सर, ठीक है। अब ये नमक का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? परम यानी ट्रेडिशनल, परंपरागत तरीके से, परंपरागत तरीका है, यानी प्राचीन काल से इसी विधि के द्वारा नमक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, साल्ट का। तो 98% आएगा इसमें, क्या आएगा? 98%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की क्लास के, आप सभी ने सॉल्व किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल से आपको नियमित टाइम पर आना है। कितने बजे आना है पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब एक कुछ प्रैक्टिस सेशन दूंगा, आपको इसके आंसर देने हैं जरूर। तो विशेष बात यह है कि आपको रात को 9 बजे आना है, सभी को 9 बजे से आपकी क्लास हो गई है। 9 बजे डेली आपको विजिट करना है, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं। और कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है या जो विद्यार्थी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, ठीक है, L1 का हो या L2 का हो, दोनों लेवल रहेंगे। L2 में SST हो जाता है आपके, L1 में कॉमन लेवल रहेगा। तो इसका आपके संपूर्ण कोर्स है, और जिसमें SST को मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है, MK सर के मार्गदर्शन में। दूसरी सेकंड बात, जो विद्यार्थी 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म ओनली ग्रेड एग्जाम का है। तो अगर आपका सपना है ग्रेड टीचर बनना तो यहां जुड़ जाओ। रेगुलर होगी, रेगुलर है माय डियर, रेगुलर है। रवीना, हीरा देवी, निशांत गुजर, नाइस क्लास सर जी, रवीना, जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं। 2nd ग्रेड में आपका पेपर फर्स्ट आपके जीके पेपर होता है, और पेपर 2 यहाँ पर आपको SST का पूरा कोर्स मिल जाएगा। जो 2nd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, SST में क्या है, 55 क्वेश्चन का जो मैटर है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी MK सर, यानी 55 क्वेश्चन, यानी आपके 45% से अधिक कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा इस 2nd ग्रेड में। 55 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, 55 क्वेश्चन का मैटर, पेपर 1 और पेपर 2 का आपको संपूर्ण कोर्स इसमें मिल जाएगा।
संपूर्ण कोर्स, ठीक। और नाम मात्र की फीस में इतना ज़्यादा हमने फीस रखी भी नहीं है इसकी। कम्युनिकेशन बहुत ही बेस्ट है, रणवीर लिख रहे हैं। देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एसएसटी, और यहाँ पर मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक आपको ज्योग्राफी, एक आपको इकोनॉमी और एक आपको फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी मेरा एक स्पेशली सब्जेक्ट रहा है। सर मैं लाइब्रेरी की 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। बसंत उसका राजस्थान ज्योग्राफी अगर आप लेना चाहते हो तो पूरा कोर्स है एप्लीकेशन पर, और राजस्थान ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दिया अपना। सर लैब अटेंडेंट का पढ़ाओ, रवीना लिख रही हैं। आगे देखो, फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में देखो, फर्स्ट ग्रेड में आपको जीके पेपर मिल जाएगा, जीके पेपर पूरा है फर्स्ट ग्रेड का। और सेकंड में आपका ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, ज्योग्राफी का आपको पूरा बैच मिल जाएगा, ज्योग्राफी का आपको संपूर्ण बैच मिल जाएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को संपूर्ण बैच मिल जाएगा। ये मेरे मार्गदर्शन में, मतलब एम के सर ज्योग्राफी, वहाँ एम के सर हमेशा याद रखो आप, ज्योग्राफी हमेशा एम के सर के साथ जोड़ दो। इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप किस नाम से सर? पढ़ाई 360 के नाम से अपना एप्लीकेशन है। किस नाम से? पढ़ाई 360 के नाम से अपना एप्लीकेशन है। उसको डाउनलोड कर लेना आप और देख लेना, जिनको पसंद हो, जिनको तैयारी करनी हो वो देख लेना। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ज़रूर आपको लेना है। अगर आपको लगे कि सर का कंटेंट, सर का पढ़ाने का तरीका, सब चीज़ें हेल्पफुल है तो आप निश्चित तौर पे ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्टैक्ट नंबर कितने हैं? 9694164171। ये हमारी एकेडमी के क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो आप संपर्क कर लेना। कल कितने बजे आना है? रात को 9 बजे आना है। आपको डेली क्लास में आना है, डेली क्लास होगी। इस क्लास के माध्यम से आप आपके कंटेंट, आप आपकी क्वालिटी और आप आपकी चीज़ें बहुत बेहतर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स और आपके ग्रुप्स और आपके जितने भी हैं वहाँ पर आप क्लास को भेजोगे। और एक विद्यार्थी लिख रहा है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ माय डियर आपको ये टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इस क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास का जो आपको पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा एम के सर, वो ज्योग्राफी विद, किस पर मिलेगा? ज्योग्राफी विद एम के सर पर मिलेगा, ज्योग्राफी विद एम के सर पर मिलेगा। इस पर आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, ज्योग्राफी विद एम के सर। तो क्लास लाइक के लिए भी नहीं बोलते, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है लाइक वाइक करना, मैं आज तक ही नहीं बोलता कभी भी। अगर आपको पसंद आए सर सेकंड ग्रेड एसएसटी का, हाँ रणवीर पूरा कोर्स है, ऐप पर है, जरूर आप देख लेना, जो भी विद्यार्थी चाहे। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से मैंने आपसे बोला कि नहीं नहीं आपको लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जरूर देखना। हाँ, जोरदार पढ़ाते हैं गुरुजी, प्रणाम। नेवार कल धरा से, अच्छा अच्छा, मेवार की धरा से, ओके ओके बसंत, ओके। तो कल आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। जरूर आपके मित्रगण साथी गणों को शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा, जिससे आपके नए दोस्त आए, नए आपके फ्रेंड आए, तो आपका परिवार है, ये ज्योग्राफी का परिवार है, एक बड़ा परिवार बन पाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर, कल मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।